हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। करने जा रही हूँ व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट देखने और देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में। क्या कुछ वो कर रहे हैं, क्या कुछ वो फील कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग करना कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट हो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ, अब मैं शफलिंग कर रही हूँ तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना, ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। ठीक है, आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए आपको कहीं ना कहीं क्लियर मैसेजेस यहाँ पे नहीं मिल पाते। तो शफलिंग को जरूर देखिए, फोकस करें, डिवाइन पे प्रे करें। ठीक है, ताकि आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पर आपके पार्टनर के तरफ से मिल सके, आप जान सके कि भाई उनकी उनकी लाइफ में क्या है, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो डोंट स्किप दिस शफलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर राइट नाउ क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में दिमाग में क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेके प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। पहला कार्ड हमारे पास आता है पेज ऑफ कप्स का, 3 ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वेंड्स, we have chariot, 10 of coin, wheel of fortune, 4 of coin, ace of coin and the empress। बॉटम से एनर्जी आ रही है हमारे पास 6 ऑफ कप्स की। सारी राशियां यहाँ पर आई हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, सारी राशियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, चारों एलिमेंट है, चारों एलिमेंट की सारी राशियां हैं। नंबर्स फिर भी मैं आपको बता दूं तो आप लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 7, 3, 5, 4, 2 और 1 भी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। नंबर 10 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए चैनल हुए हैं। फिलहाल आपके पर्सन के भाई दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके पर्सन के इस समय जो फीलिंग्स है, जो थॉट है, वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं, वो ये आप देख सकते हैं कार्ड 6 ऑफ कप्स का है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है बॉटम द डेक से। तो जो व्यक्ति व्यूवर्स आपके लिए इस वक्त जो महसूस कर रहा है ना, वो उनको महसूस करना ही चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, ये सिचुएशन तो आपको भी कहीं ना कहीं देखनी थी कि भाई ये व्यक्ति ऐसा परेशान हो, इसको ये परेशानी का सामना करना पड़े। राइट, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ व्यूवर्स, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस वक्त आपका जो पर्सन है वो आपके रिलेशनशिप को जैसे कह सकते हैं खो चुका है, या फिर उसको ठुकरा चुका है, या उसको वो अपनी डेस्टिनी से निकाल चुका है। ठीक है, तो जो रिश्ता उनके पास में था, आज वो उनके पास में नहीं है, और इसी बात का उनको सबसे बड़ा गम यहाँ पे नजर आ रहा है। ये गम का उनको एहसास हो रहा है, और ये सबसे बड़ा गम है, ये सबसे बड़ा लॉस है। ये लॉस ऐसा है जो कि फिलहाल आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये रिकवर नहीं हो पाएगा। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि रिकवर नहीं हो पाएगा, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, वो ये है क्योंकि जब ये व्यक्ति आपके साथ में होना यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, आपके साथ में होना चाहते हैं, या फिर आपके साथ में फिर से कनेक्ट होने के सपने संजो रहे हैं, या उनके दिल में ये बात आई है कि चल यार घर लौट चलते हैं, ठीक है, अपनी अपनी जिंदगी में लौट चलते हैं, अपने रिश्ते में लौट चलते हैं। तो उनको ये दिखाई दे रहा है, जैसे ये नजर आया है आपकी तरफ से, या फिर ये कहें कि यूनिवर्स की तरफ से कह सकते हैं, या वक्त की ऐसी सिचुएशन हो गई है क्रिएट कि अब उनको ये लग रहा है कि ये जो लॉस है ये रिकवर नहीं होगा। खोने के बाद में आपको आपकी जो वैल्यू है वो आपके पर्सन को समझ में आ रही है। मे बी इनको ये तब समझ में नहीं आई थी जब आप उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, आप उनको चेज कर रहे थे, आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, आप उनको अपनी लाइफ में रखने के लिए जैसे कहते हैं ना, पूरी शिद्दत के साथ में आफट पे आफट लगा रहे थे। तो ये व्यक्ति तब तो बिल्कुल भी होश में नहीं थे। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रही हूँ होश में नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नजर आती है। क्योंकि जब ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे, ये थर्ड पार्टी के लिए ही सब कुछ कर रहे थे, थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ में सब कुछ कर रहे थे व्यूवर्स, तो इनको होश नहीं था कि ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या खो रहे हैं। तो ये व्यक्ति व्यूवर्स राइट ना ऐसा नजर आ रहा है कि ये आपको खो चुके हैं, और इनको खोने के बाद में होश आया। जब इनको होश आया तो उन्होंने ये देखा कि यार ये सब कुछ तो मेरी लाइफ से चला गया, छिन गया है, या दूर हो गया है, या फिर अब ये पेन इनको अपनी लाइफ में झेलना पड़ेगा। ये पेन इनके लिए बहुत बड़ा, इनको आपकी कमी इस समय बेहद बेहद खल रही है। मैं कमी नहीं कहूंगी, ये लॉस है।
कमी तो होता है कि कहीं न कहीं चलो इंसान रिप्लेस कर लेता है, बट आपकी कमी को कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता। आप एक ऐसे व्यक्ति इनकी लाइफ में हो या रहे हो कि जो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, या किसी और के साथ में ये व्यक्ति किसी और को आपकी जगह दे के और ये कह दे कि चल यार मेरी ज़िंदगी में चल ये व्यक्ति नहीं है तो ये व्यक्ति है। लेकिन ऐसा ये आपके पर्सन नहीं कह पा रहे हैं फिलहाल। ये आपके लिए यही कह रहे हैं कि भई तुम जो हो अपनी जगह, वो जगह तुम्हारी मतलब बहुत खाली है आज। ये आपके जैसा लायक व्यक्ति ये ढूँढ के भी नहीं ढूँढ सकते, या फिर ये कहें कि दिया लेके ढूँढेंगे ना, तो भी इनको नहीं दिखाई देगा। क्योंकि पहले जब ये व्यक्ति ऐसा कर रहे थे, तो इनके पास में वो आप थे, लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन अब ये ढूँढ रहे हैं आपको, लेकिन आप इनको ढूँढने से भी नज़र नहीं आ रहे, और इसीलिए आपके पर्सन सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई ये जो लॉस है ये रिकवर नहीं हो पाएगा। और इस चीज़ पे रोना पीटना चल रहा है, ठीक है? ये बहुत रो रहे हैं आपको याद करके, बहुत ज़्यादा अ, ये कह सकते हैं कि बस सब कुछ इनके लाइफ में इस समय आपके ऊपर फ़ोकस है, और इनकी लाइफ में इनको कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे पा रही है जो कि आपसे मिल सकती थी या फिर आपके होने से मिल सकती थी। फिलहाल तो आप इनकी लाइफ में नहीं हो, और आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में इनको ऐसा फ़ील होता है कि होना भी नहीं चाहते हो, आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है। अब क्यों नहीं होना चाहते हो? क्योंकि जस्ट बिकॉज़ ऑफ पेन जो कि इन्होंने आपको दे दिया। इनके तरफ से मिले हुए पेन को आप भूल नहीं पा रहे हो, या फिर उस पेन के साथ में आप आगे बढ़ गए हो। ये पेन आपके लिए ऐसा है जो कि कहते हैं ना, दिल अगर टूट जाए, क्योंकि दिल जो होता है शीशे की तरह होता है, शीशा अगर टूट जाए तो फिर वो जुड़ नहीं सकता, आप उसको जोड़ते रह जाओ, फेविक्विक लगा लो नहीं जुड़ेगा। ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं, दिल तो दिल है, ठीक है? शीशे की तरह है, टूट जाए तो फिर टूट जाए, फिर तो नहीं जुड़ने वाला। तो आप भी इनकी इनकी बातों में जो है वो एक सच्चाई को बहुत कमी जो उसकी है वो महसूस कर रहे हो कि यार इनकी बातों पे आपको यकीन नहीं हो रहा है, या फिर इनके इनके इनकी जो तरफ से जो भी कुछ हो रहा है आप उसको ढकोसला मान रहे हो, या फिर आप इनको समझ रहे हो कि यार इस व्यक्ति को प्यार की कदर ही नहीं है, तो मैं इसके आंसुओं पे क्या जाऊं, ये रो ले चाहे मेरे सामने, ना गिड़गिड़ा ले मेरे सामने, लेकिन अब मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला या नहीं आने वाली। हद होती है दुख देने की, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, लेकिन ये व्यक्ति तो हद जो है अपनी सारी क्रॉस कर चुका है या कर चुकी है। तकलीफ पे तकलीफ दिए चले जा रही है, और इसको तो वो एहसास तक नहीं है। तो जब आपकी सहने की जो क्षमता है वीवर, जो यहाँ पे बर्दाश्त हुई है, तो आपने अपने दिल पे देखो क्या करा, क्रॉस कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, आपने कहा कि नहीं यार अब बस मेरा दिल जो है क्रॉस है, अब तुम्हारे लिए बंद है। अब इस दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए नफ़रत जल रही है, नफ़रत की आग में अब तुम जलोगे। तो ये व्यक्ति राइट नाउ क्या हो रहा है कि आपकी नफ़रत की आग में जल रहा है। इसको आपकी आपकी बातों में अपने लिए नफ़रत नज़र आती है, आपकी आपकी आपके बिहेवियर में इनको अपने लिए नफ़रत नज़र आती है, और ये नो डाउट ये व्यक्ति इसलिए आपकी नफ़रत की आग में मुझे राइट नाउ जलते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इनकी एक्सपेक्टेशन तो मुझे यही नज़र आ रही है आपकी तरफ से है कि चल यार उससे कनेक्ट हो जाऊँ, चल यार उससे बात कर लूँ, चल यार उसके साथ में फिर से रिश्ता जोड़ लूँ। लेकिन जब इन्होंने देखा आपके साथ में एक्सपेक्टेशन अपनी कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो इनको मुँह की खानी पड़ी है, बहुत तगड़ी खानी पड़ी है, और आपने ऐसा कर दिखाया है। और ऐसा करना आपके लिए ना तो मैं ये कहूँगी बहुत आसान था, ना ही मैं ये कहूँगी बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में, जहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि अब आपको कुछ मतलब इनके लिए अगर इनकी तरफ से कुछ आपको दिखाना होता ना इनकी तरफ, तो आपको मतलब वो दर्द नहीं होता कहीं न कहीं, कि जो आपको पहले होता था कि आप इनके बारे में सोचते थे, लेकिन अभी आप इनको कुछ कहते हुए सोचते नहीं हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में जो किया है, उसको देखने के बाद में आपके अंदर जो एक फीलिंग थी ना, वो कहीं न कहीं दब गई है या मर गई है, इतना तकलीफ देखने के बाद में। तो ये व्यक्ति इस समय राइट नाउ यही देख रहे हैं कि यार एक मौका मिल जाए बस, सब कुछ आपसे ये फिर से सॉर्ट आउट करेंगे, या आपके साथ में आ जाएँगे, आपके साथ में जुड़ जाएँगे। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन ये इनकी सिर्फ ख्वाहिशें हैं। इनको ये लग रहा है कि इनकी जो ख्वाहिशें हैं, ये अधूरी रह जाएगी। जैसे मेरी आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं जैसे कि इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो अधूरी रह गई आपके साथ में। जब इनकी ख्वाहिशें पनपने लगी आपको लेके, तो आप ही इनसे दूर चले गए। लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए और यहाँ पे क्या फ़ील कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएँ, गाइड करें। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड एंडिंग एंड द डेविलिश एनर्जी, डिमांडिंग, डार्क साइड, फॉरगिविंग, एड्रिफ्ट, अदर लवर, टॉक्सिक, अफेयर। ओके, आप दोनों के बीच में व्यूअर्स
बेशक ऐसी सिचुएशन ज़रूर क्रिएट हुई है जो कि ये दिखाती है कि थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी तगड़ा आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ है, बहुत तगड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है। आपने इनको साफ-साफ बोला है कि तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं, तुम प्यार करने तक के लिए लायक नहीं हो, तुम्हें प्यार का मतलब तक नहीं पता। तुम्हारे लिए प्यार में और अट्रैक्शन में या फिर कनेक्शन में कोई डिफ़रेंस नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। आपके लिए सिर्फ़ एक सिंपल सा हग भी प्यार का एक रूप है, लेकिन उनके लिए वो चीज़ नहीं थी। उन्होंने आपका मिसयूज़ करा या फिर आपके साथ में, आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन हैं, फिलहाल आपकी तरफ से तो उन्होंने देख लिया कि आपकी तरफ से जो फीलिंग है वो एंड हो चुकी है, या फिर ये कहें कि आपके अंदर वो फीलिंग नहीं रही है, या फिर अब आप इनको एक ऐसे ही व्यक्ति की तरह देखते हो जिसके साथ में आपने जितना वक्त गुजारा वो एक टॉक्सिक कनेक्शन में गुजार दिया। ये व्यक्ति ना तो प्यार करने के लायक था। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रही हैं, जैसे कि आपके पर्सन यही चीज़ें इस कनेक्शन में फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एग्रेसिव एनर्जी, टॉक्सिक चीज़ें। तो उनको जो है यही दिख रहा है आपकी तरफ से कि आप इन चीज़ों, इस कनेक्शन के अंदर राइट ना यही चीज़ें देख रहे हो, टॉक्सिक बहुत हो गया है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इसको मेरी फीलिंग का कोई एहसास नहीं है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और कहीं न कहीं इसने मुझे बहुत मजबूर किया है, बहुत हर्ट किया है और आपने अपने आप को क्लोज़ कर लिया है। तो आपका क्लोज़ करना व्यूअर्स कहीं न कहीं यहाँ पे कंपल्सरी भी हो गया था, क्योंकि आप इसके अलावा कहीं न कहीं आपने चीज़ें फिर सोच ली कि यार चलो यूनिवर्स पे छोड़ते हैं, टाइम पे छोड़ते हैं, वक़्त पे छोड़ते हैं। वक़्त जो होगा इनको खुद एहसास कराएगा, क्योंकि आप जब टूटे हो तो आपको जोड़ने वाला कोई नहीं था, सिर्फ़ एक डिवाइन यूनिवर्स पे, उसी पे आपका फ़ेथ था, उसी को आप मान के आगे चल रहे थे। लेकिन ये ज़रूर है कि आप आगे बढ़ तो रहे हो, हील भी कर रहे हो अपने आप को, बाहर भी निकल रहे हो उस ट्रॉमा से, उस तरह के सिचुएशन से, लेकिन इस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। ऑब्वियसली कहीं न कहीं अब देखो यहाँ पे क्या है एंडिंग, यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग ओवर। व्यक्ति आपका यही चाहता है चलो जो आपने आप दोनों के बीच में हुआ है, जो एंड हुआ है उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर लिया जाए। ऑब्वियसली ये चीज़ें यहाँ पे साफ नज़र आ रही है कि व्यक्ति जो है आपका यही सोच रहा है आपके साथ में कि एक बार बस मौका दे दो, चीज़ें फिर से आपके साथ में रीस्टार्ट करेंगे, वहीं से करते हैं, उसी व्यक्ति के साथ में करते हैं, यानी आपके साथ में करते हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आप इस व्यक्ति के ऊपर ना थोड़ा मतलब एक सस्पिशियस एक्टिविटी में आ गए हो। जुड़ तो जाओगे अगर आपका मन है जुड़ने का। ऑब्वियसली कुछ लोगों के मन में है यहाँ पे कि चल यार इसको दोबारा मौका दे दो, जुड़ जाऊँ। सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। लेकिन दिल से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, फिर डाउटफुल एनर्जी में हो कि यार ये व्यक्ति फिर से मुझे धोखा तो नहीं दे देगा। इस व्यक्ति के जो फेस अभी नज़र आ रहा है, क्या मैं इस पे बिलीव करूँ? क्या मैं इस पे भरोसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो वो जो आपका दिल है ना वो गवाही नहीं दे रहा, और इसी वज़ह से आपकी तरफ से जो एक्शन है वो नहीं हो पा रहे हैं, और ये व्यक्ति इन चीज़ों को देख रहे हैं, राइट? और आपको भी ये चीज़ समझ में आने लगी कि व्यक्ति के लिए प्यार जो है और एक एक इंटीमेसी जो है वो दोनों एक हैं। ये शायद ये प्यार को नहीं समझती हैं या नहीं समझते हैं, तो समथिंग इज़ डिफरेंट। आपके लिए प्यार के डिफरेंट मायने हैं, उनके लिए डिफरेंट मायने हैं। तो ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं नज़र आती है, और इसी वज़ह से आपकी तरफ से जो एक ओपन अप वाली एनर्जी होनी चाहिए, वेलकमिंग एनर्जी होनी चाहिए, इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने की एनर्जी, वो यहाँ पर कहीं न कहीं मिसिंग है। और ये व्यक्ति यही सोच रहे हैं कि क्या ये इस चीज़ से रिकवर कर पाएँगे? क्या इस पेन से जो वो आपको खोने का इस समय महसूस कर पा रहे हैं, क्या वो ओवरकम कर पाएँगे? तो कहीं न कहीं इनको इसमें कहीं न कहीं शिकस्त मिलती हुई नज़र आ रही है। इनको डर लग रहा है कि कहीं आपको हमेशा के लिए कहीं खो ना बैठे हों। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है वो यही है कि आप अपने पास्ट से ओवरकम नहीं कर पा रहे, और ये व्यक्ति अपने प्रेज़ेंट में उलझ गए हैं बुरी तरह से। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पीछे हटने का तो कोई रास्ता ही इन्होंने छोड़ा नहीं है, या फिर वापसी आने का जो रास्ता है, आपके पर्सन ने वो खुद से ही बंद किया है। लेकिन अब इनको अफ़सोस भी हो रहा है कि क्यों ये आपको ठुकरा के गए थे, क्यों ये आपको हर्ट करके गए थे, क्यों ये आपको भला आपके साथ में करके गए थे। काश इन्होंने नहीं किया होता, तो आपकी तरफ आने के वापसी के रास्ते या फिर ये कहें चांसेस तो उनके पास में ज़्यादा होते, तो ये कमबैक ईज़िली कर पाते। लेकिन अभी इनको कमबैक करना बड़ा भारी और बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा है। तो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन इस समय और क्या चाह रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, डिमांड कर रहे हैं आपके साथ में इंटीमेसी, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। तो अगेन इनकी तरफ से आपके तरफ जो भी एक्शन होंगे वो इंटीमेट को लेके हो सकते हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है, ठीक है?
तो ये आपसे डिज़ायर यही रखेंगे, आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे, मे बी यही कुछ करेंगे सो दैट आपके अंदर का जो गुस्सा है वो ख़त्म हो जाए। ये यहाँ पे ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ में बनती हुई नज़र आ रही है, ताकि आप पुरानी चीज़ें सब भूल जाएँ और आपको इन पे भरोसा हो जाए, या फिर ये सब कुछ करके वो आपको प्यार का एहसास कराएँ और आपको उनके प्यार का एहसास हो जाए। तो आपकी तरफ इंटीमेट होने की एक डिज़ायर यहाँ पे ज़्यादातर मुझे बनती हुई आपके पर्सन की राइट नाउ नज़र आ रही है, तो वो कुछ ऐसा आपकी तरफ कर सकते हैं। ऑब्वियसली लेट्स सी यहाँ पर और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। उनको भी लगता है कि भाई पास्ट को भुला पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, चलो तुम्हारे दिल से तुमने इनको निकाल दिया। ऑब्वियसली कहीं न कहीं सिचुएशन ही इतनी क्रिटिकल कर दी इन्होंने कि आपके दिल में अब वो जगह इनके लिए नहीं रही। लेकिन फिर भी क्या शुरुआत करने के लिए फिर से फ्रेंडशिप ही काफ़ी है, फ्रेंडशिप बन के ही रह लो, मतलब वो आपसे कहीं न कहीं जुड़ने के बहाने यहाँ पे निकाल ही रहे हैं। आप उनका एक बार हाथ थामो, फिर वो आप तक पूरी तरह से पहुँच ही जाएँगे। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि भई आपका पर्सन इस समय डिफरेंट एनर्जीज़ को फ़ील कर रहा है, उसकी अपनी चॉइसेस हैं, आपकी अपनी चॉइसेस हैं और डिफरेंटली इस समय वर्क कर रहे हो एक ही कनेक्शन में। अ, पुराने पास्ट मैसेजेस को इस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं, आपके बहुत याद कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भई इस समय जितना तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उतना ही तुम याद आ रहे हो, तुम्हारी उतनी ही याद आ रही है और तुम्हारे बिना बिल्कुल ही अकेला पड़ गया हूँ या अकेली पड़ गई हूँ, ख़त्म हो गया हूँ, जैसे तुम्हारी ही ज़रूरत है, किसी और की ज़रूरत इस समय है ही नहीं। तो मैंने ये चीज़ आपको बोली थी, आप इनके लिए इस समय फ़ोकस पॉइंट हो, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, जिसके बिना इनकी लाइफ़ स्टक कर गई है, बिल्कुल, बिल्कुल पूरी तरह से। मुझे पता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस बात का मुझे डर है और ये डर ही उनको जीने नहीं दे रहा है। आई केयर फॉर यू बट पैशन नहीं दिखाया, ठीक है? कह रहे हैं कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए केयर थी, लेकिन मैंने उसको कभी ज़ाहिर नहीं करा, लेकिन अब ज़ाहिर करना चाहते हैं या फिर आपको एहसास दिलाना चाहते हैं। आई हैव मूव्ड ऑन आपके पर्सन आपसे हो गए थे एंड बॉटम द डेक की एनर्जी आ रही है। अब आपके पर्सन आपकी तरफ फिर से लौट के आ रहे हैं और आपको हर जगह तलाश रहे हैं। तो जो व्यक्ति आपसे मूव ऑन करके गया था या गई थी, अब वही आपकी लाइफ में वापस आना यहाँ पे चाहता है या चाहती है। तो ये उस व्यक्ति के राइट नाउ के थॉट है जिसको लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने अपने पर्सन को लेके। अगर ये रीडिंग हुई है आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड इस रीडिंग के लिए अपना ज़रूर शो करिएगा, वीडियो को लाइक करना भूलना बिल्कुल भी नहीं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखा और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी शिवरात्रि। सो बाय बाय, टेक केयर।